मैं सुनीता साहू आज आपको एक बार फिर अपने YouTube स्टूडियो में स्वागत करती हूँ। तो देखिए, मैं आज आप लोग के लिए लाई हूँ आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम आर्थो और पैरा हाइड्रोजन क्या है इसको जानने के लिए हम जानते हैं कि क्या है, एक प्रकार का अणु है। किसका अणु है? दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ अणु है। जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु है और ये दूसरा हाइड्रोजन परमाणु है, दोनों आपस में जुड़ करके क्या बनाएंगे? अणु बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों के पास एक एक प्रोटॉन भी पाया जाता है। तो हमेशा ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चक्रण हमेशा विपरीत दिशा में होता है। एक क्लॉकवाइज घूमता है तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। लेकिन इनके नाभिक में जो पाया जाने वाला प्रोटॉन है, वो प्रोटॉन भी तो लगातार चक्रण करते रहता है, घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही अपने नाभिक पर चक्रण करते रहते हैं। तो हम तो जान गए कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण हमेशा विपरीत दिशा में होता है, लेकिन जो नाभिक में प्रोटॉन होते हैं उसका चक्रण समान दिशा में भी हो सकता है और विपरीत दिशा में भी हो सकता है। तो उस स्थिति में दो प्रकार के हाइड्रोजन बनते हैं। देखिए, एक है आर्थो और एक पैरा। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन का चक्रण तो हमेशा विपरीत दिशा में हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रोटॉन है नाभिक में, वो या तो एक ही दिशा में घूम सकते हैं क्लॉकवाइज समान चक्रण, या फिर विपरीत चक्रण भी हो सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहे हैं? समान चक्रण हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहे हैं? विपरीत चक्रण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब किसी हाइड्रोजन के अणु में दो हाइड्रोजन परमाणुओं के बीच में जो पाया जाने वाला प्रोटॉन है दोनों नाभिकों में, उस प्रोटॉन का चक्रण जब समान दिशा में होता है, एक ही दिशा में होता है, तो उस स्थिति में उस अणु को क्या कहते हैं? ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जब परमाणु में प्रोटॉन का चक्रण दोनों प्रोटॉन का चक्रण विपरीत दिशा में होता है, विपरीत चक्रण होता है, तो उस स्थिति में इस पूरे अणु को क्या कहते हैं? पैरा हाइड्रोजन। दोनों मिल गए, इलेक्ट्रॉन का चक्रण विपरीत दिशा में हो रहा है। किसके अकॉर्डिंग? पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का चक्रण हमेशा विपरीत दिशा में होता है यदि दो आपस में सहयोग करते हैं तो। लेकिन उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉन का चक्रण या तो समान हो सकता है या असमान हो सकता है। उसके आधार पर आर्थो और पैरा हाइड्रोजन कहा जाता है। अब हम देखते हैं, हमारे वायुमंडल में बहुत सारी गैसें हैं। हाइड्रोजन गैस जो प्रेजेंट होती है वो मैक्सिमम कौन सी होती है? आर्थो हाइड्रोजन होती है। और वो कितनी पाई जाती है? 75% पाई जाती है अधिकतर। और जो पैरा हाइड्रोजन होती है वो कम होती है, 25% पाई जाती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम आर्थो हाइड्रोजन से पैरा हाइड्रोजन को बना सके? जरूर हो सकता है। जो कमरे के ताप पर होता है, हाइड्रोजन गैस को लेते हैं और उसके ताप को धीरे धीरे कम करते हैं। कितना कम करते हैं? 20 केल्विन ताप पर। तो जो आर्थो हाइड्रोजन का 99.80% आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। और ये प्रक्रिया कैसे होती है ये देखते हैं। चारकोल सुना होगा आप लोगों ने, लकड़ी का कोयला को चारकोल कहा जाता है। तो ये चारकोल के अच्छा प्रकार होता है सक्रिय चारकोल। अब ये सक्रिय चारकोल क्या होता है ये देखते हैं। अगर आप नहीं जानते होगे तो ध्यान से सुनिए। लकड़ी का एक टुकड़ा लेते हैं और इस टुकड़ा को क्या करते हैं? एक बर्तन में पैक कर देते हैं, जहां पर क्या होती है? निर्वात होती है, वायु नहीं रहती। अब उसको गर्म करते हैं, ज्वाला देते हैं। तो जैसे ही हम इसको गर्म कर रहे हैं तो ये क्या होगा? लकड़ी जलने लगेगी ज्वाला के साथ। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो इसके जितने भी जल वाष्प थे, जितनी भी नमी थी, जितने भी इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह थे, सब जल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो चारकोल प्राप्त होता है, इस चारकोल को क्या कहते हैं? सक्रिय चारकोल, एक्टिव चारकोल कहते हैं। सक्रिय चारकोल। इस सक्रिय चारकोल में हम क्या करेंगे? इस आर्थो हाइड्रोजन को लेते हैं और फिर उसके बाद इसको क्या करते हैं? ताप को कम करते हैं। तो 99.80% आर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में चेंज हो जाता है। सक्रिय हाइड्रोजन का उपयोग हम लोग, सक्रिय चारकोल का उपयोग हम आर्थो हाइड्रोजन से पैरा हाइड्रोजन में चेंज करने के लिए करते हैं। अब जो पैरा हाइड्रोजन बन गया, क्या उसको हम फिर से आर्थो हाइड्रोजन में चेंज कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे आपने यहाँ पर ताप को कम किया है, वैसे ताप को फिर से बढ़ाते जाएंगे तो पैरा हाइड्रोजन से आर्थो हाइड्रोजन में फिर से चेंज हो जाएगा। तो ये है आपका आर्थो और
पैरा। आपको समझ में आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।